डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें एक यूज़ होने वाली कुछ कॉमन टर्म्स को स्टडी करेंगे जो इस चैप्टर में काफ़ी यूज़फुल रहेंगी और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले भी जिनके ऊपर आप न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म देखते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जो है ये आपने फिजिक्स में भी काफ़ी पढ़ा है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर से। तो रेजिस्टेंस क्या होती है इसका मतलब आप समझिए। तो जैसे कोई कॉपर वायर है या किसी भी मेटल की कोई वायर है या कोई भी कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो हो सकती है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ़्लो कितना डिफ़िकल्ट है तो उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस से। तो डिफ़िकल्ट है का मतलब क्या है, एनी obstruction to flow of current through a conductor is called as resistance। तो रेजिस्टेंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, ओम्स लॉ आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है तो और कितना करंट फ्लो करता है उनकी रेशो जो है हमेशा एक कांस्टेंट होती है जिसको बोलते क्या हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को करते हैं आई से। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये तो वोल्ट में मेजर होगा और करंट किस में मेजर होता है, एम्पियर में। तो इस तरह से रेजिस्टेंस आ जाएगी ओम में। तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है रेजिस्टेंस का वो क्या रहेगा, ओम, और जिसको आपको याद है कि ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओम्स नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो कितना डिफ़िकल्ट किसी कंडक्टर से फ्लो होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसे हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस के थ्रू। और रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ डिफाइंड बाय ओम्स लॉ, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो ये है रेजिस्टेंस। और इसके साथ ही हम एक और टर्म कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को सी से या जी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो जितना इजी होता है फ्लो वो उसको अगर हम मेजर करते हैं तो वो क्या होती है, कंडक्टेंस होती है। और इसके यूनिट भी आप बता सकते हैं कि इसके यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। मतलब ये ओम इनवर्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, और या इसको लिखते हैं एस से। ओम इनवर्स की जगह हम एस लिखते हैं। एस क्या होता है, ये साइमन, ये भी इसी का एक यूनिट है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं उसमें कंडक्टेंस मेजर करते हैं, और जो मेटल्स वगैरह की जैसे कोई रॉड होती है, कोई इस तरह से कोई शीट होती है, तो उस केस में हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस को। तो आप फिजिक्स में जनरली आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करी जाती है, लेकिन केमिस्ट्री में क्योंकि हम सोल्यूशन यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो सोल्यूशन में क्या होता है, जनरली सोल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर की जाती है। तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे करेंगे। तो आगे हम डिफ़ाइन करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, और इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, तो आपको पहले ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि उसकी लेंथ कितनी है और उसकी मोटाई, उसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वो सब चीज़ें जब तक स्पेसिफाई नहीं होंगी तो आप रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम रेजिस्टेंस की वजह यूज़ करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो मैं आपको कोई एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज़ ये एक वायर है और इसकी लेंथ जो है वो L है, L सेंटीमीटर ले सकते हैं, और इसकी जो मोटाई है मतलब कि इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है और लेंथ पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ आप जनरल ऑब्जर्वेशन से समझ सकते हैं कि लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो रेजिस्टेंस, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या होगी, इन्वर्सली। क्योंकि जितनी लंबी ये वायर होती चली जाएगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, और इसकी मोटाई कम होने से करंट का फ्लो डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब कि एरिया की ये क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये रो है L/A। ये रो ही क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। अगर आपको इसको डिफ़ाइन करना है तो डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो आप सपोज करते हैं कि L जो है, लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है और एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, R = रो आ जाएगा।
तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ये रेजिस्टेंस के इक्वल होगी अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है इसकी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से तो आप डिफाइन करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। और आपको यहाँ पर इसका यूनिट्स भी निकालने पड़ते हैं, तो यूनिट फाइंड आउट कर लेते हैं। यूनिट कैसे निकलेंगे, RA/L इस टाइप से। तो R जो है वो आपको पता है उसके यूनिट क्या होते हैं, ओम, और E का क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और L का क्या है सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसके यूनिट क्या हो गए, ओम, सेंटीमीटर। तो ये इसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के यूनिट है। लेकिन अगर आप SI यूनिट की बात करते हैं तो वो यूनिट क्या होंगे, ओम मीटर होंगे। तो आप यहाँ पर एक बात और भी नोट कर सकते हैं कि इस यूनिट को इस यूनिट में कन्वर्ट अगर आप करते हैं तो 1 ओम मीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 100 ओम सेंटीमीटर होंगे। तो ये भी आपको नोटिस कर लेना है। तो ये था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगली डेफिनेशन है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, या इसको सिर्फ कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। अगर खाली कंडक्टिविटी लिखा है तो वो अंडरस्टूड है कि वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही होगी। तो वो उसको के से या इस तरह से ऐसा के लिखा होता है, इसको कापा बोलते हैं, कापा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या आप कैपिटल के भी लिख सकते हैं। तो इस टाइप से इसका ये बना होता है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस को आप या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आपको याद है कि रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसको थोड़ा और आगे करने के लिए हम देखते हैं कि अभी आपने जो फार्मूला लिखा था वो क्या था, रेजिस्टेंस ρL/A, जो अभी पिछली डेफिनेशन में पढ़ा था। तो यहाँ पे आपको क्या पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम पुट कर देते हैं। देखिए रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया, और ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल हो गया, और L/A। तो यहाँ से हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी, L/A × C। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस का। तो आपको ये भी पता है कि जो मैंने अभी बताया था कि ज़्यादातर जगह बुक्स में स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है L/A × C की जगह पे क्या लिखा होता है, G भी क्या है, सिंपल कंडक्टेंस है, जैसे C की जगह पे G आ जाता है। तो इसको अब डिफ़ाइन करना है, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इस फार्मूले को देख लेते हैं। तो वही आपको याद है कि अगर L 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपल कंडक्टेंस के। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन हुज लेंथ इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन बताई है। यहाँ पर मैंने सोल्यूशन वर्ड यूज़ किया है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो ये बात अगर आपको पता नहीं चल पा रही है तो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ। ये ऐसा कोई कंटेनर है जिसके अंदर सोल्यूशन डाला है और उसकी आपको कंडक्टेंस देखनी है, और इसकी लेंथ भी आपने ले ली है 1 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ भी 1 है और हाइट भी 1 है। ब्रेड्थ हाइट 1 होने से इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ तो 1 सेंटीमीटर है ही। तो ये एक तरह से 1 सेंटीमीटर क्यूब बन गया है। तो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं ऐसा कहने की बजाय कि लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम सीधा क्या बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस में आल्सो बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम है। इस स्पेसिफाइड वॉल्यूम की जो भी कंडक्टेंस होगी उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सिर्फ कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको इसके यूनिट्स भी निकालने हैं। इसके यूनिट आप यहाँ से निकाल देंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। तो कैसे रहेगा, इसके यूनिट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए थे, वो क्या थे, ओम सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के यूनिट, वो होंगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स।
तो यह आपको पता है कि इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, SI मन। और इसके SI यूनिट की अगर बात करें तो वो क्या होंगे, S मीटर इनवर्स। तो ये इस यूनिट को अगर उस यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो आप समझ सकते हैं कि S सेंटीमीटर जो है वो क्या होगा, 100 ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा। ये कैसे हुआ, वैसे तो मीटर में सेंटीमीटर 100 होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है तो इसमें ये 100 होंगे। तो इस टाइप से ये क्या होगा, फार्मूला होगा। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, और ये ख़ास तौर से फार्मूला जो है आपको ज़रूर याद रखना है, ये L/A इंटू ये सिंपल कंडक्टेंस है। तो इससे आप फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और ये इसके यूनिट और ख़ास तौर से SI यूनिट भी आपको दिमाग में रखना है। तो आगे एक और डेफिनेशन देखते हैं, वो है मोलर कंडक्टिविटी, या इसको मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं। और ये पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी वो एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम के लिए थी। तो ये स्टडी करते हैं। तो ये क्या है कि अगर कोई सोल्यूशन आपके पास है जिसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व किया है, तो 1 मोल जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है उतने को ग्राम में ले लीजिए तो वो 1 मोल हो जाएगा। और जैसे कि सपोज आप NaCl ले लेते हैं तो उसके जितने भी आयंस प्रोड्यूस होंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिज़ोल्व करने पर सोल्यूशन के अंदर, उनकी जितनी भी कंडक्टिंग पावर होगी, मतलब वो टोटल कितना कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो वो सारी जो होगी वो क्या होगी, मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो इट इज़ डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 mole of the electrolyte in solution। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन में डिज़ोल्व कर कर जितनी भी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे तो वो टोटल जो हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो हमें बताना ये है कि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से कैसे रिलेटेड है। तो आपको याद है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, सपोज ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, इतने से सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी थी वही क्या थी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी थी। अगर हम टोटल सोल्यूशन की बात करते हैं, सपोज टोटल सोल्यूशन 1 सपोज 4 सेंटीमीटर क्यूब है, ये इसका वॉल्यूम है टोटल। तो इस पूरे सोल्यूशन की कंडक्टिविटी अगर इसके अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व किया है तब, तो वो टोटल कैसे आएगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो वो आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी आपको याद ये रखना है कि इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कैपिटल लैम्डा है, लैम्डा m, ये स्मॉल m लगाया है नीचे। तो ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्योंकि ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, और ये वॉल्यूम जितने भी सेंटीमीटर क्यूब है उतने से हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सोल्यूशन की कंडक्टिविटी आ जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मोलर कंडक्टिविटी। तो ये आपको याद रखना है कि इसको ऐसे निकालते हैं। ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जब हम वॉल्यूम लेते हैं तो यहाँ पे छोटा सा v लगा देते हैं, मतलब कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन हम जो है जो न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तो वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन करते हैं। तो कंसंट्रेशन आपको याद है क्या होती थी, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या लिया हुआ है, 1 मोल लिया है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम और कंसंट्रेशन एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पे तो ले रखा है 1, और कंसंट्रेशन हम मोल पर लीटर में लेंगे, जबकि वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, और सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर एक ही बात होती है। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब ये 1000/c हो जाएगा। ये 1000 कुछ उस तरह से है जैसे आपने मोलैरिटी वगैरह में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं मोलर कंडक्टेंस को दोबारा लिख देता हूँ। ये मोलर, इसमें ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हमने छोटा सा c लगा लिया है, और v की जगह पे क्या लिखा है, 1000/c। यहाँ पर जो c है वो क्या है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर क्या होता है, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर तो मोलैरिटी ही होता है। तो ये आपको ये वाला फार्मूला जो है ज़रूर लर्न कर लेना है। इस बेस पर हम आगे करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये है स्पेसिफिक, ये है मोलर कंडक्टेंस। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये मोलैरिटी है और इनटू 1000, और ये इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके यूनिट देख लेते हैं।
यूनिट इससे देख लेते हैं हम। ये इस फार्मूले से मोलर कंडक्टेंस की यूनिट फाइंड आउट करने हैं, तो ये क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और वॉल्यूम जो होता है ये होता है सेंटीमीटर क्यूब में। और क्योंकि हमें पर मोल के हिसाब से कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जितने मोल होंगे उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप समझ गए कि यहाँ पे यूनिट क्या आएंगे, ओम इनवर्स, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और ये मोल इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसके यूनिट होंगे। तो यहाँ पे ओम इनवर्स की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। तो इसके जो यूनिट हो जाएंगे आप यहाँ पर देख लीजिए, ओम इनवर्स की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, एस, और सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो अगर आप इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होंगे, ओम सेंटीमीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो इस यूनिट को जब इस यूनिट में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100, तो मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर कितने होंगे, 100 का स्क्वायर कर दीजिए, और 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10⁴। तो ये एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स हो जाएंगे। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है कि इस यूनिट को जब दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10,000 आ जाता है। तो आपको मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन और ये याद रखना है कि ये टोटल पूरे सोल्यूशन की कंडक्टेंस है जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो ऐड किया गया है, और इसका ये फार्मूला और इसके ये यूनिट या इसके एसआई यूनिट, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं एस। तो ये थी मोलर कंडक्टिविटी। तो आगे हम एक और डेफिनेशन करते हैं, ये है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जस्ट मोलर कंडक्टिविटी जैसी ही है, लेकिन एक थोड़ा सा फ़र्क है। तो इसमें मैं क्या लिखता हूँ, इट इज़ द कंडक्टिंग पावर ऑफ all the ions produced by dissolving 1 ग्राम इक्विवेलेंट। पहले हमने मोल लिखा था यहाँ पे, तो ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। तो ये डेफिनेशन पहले की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे 1 मोल की जगह पे क्या लेना है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेना है। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं पता है तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको जैसे बताया था कि H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98। अगर आप 98 ग्राम ले रहे हैं सॉल्यूट तो वो 1 मोल के इक्वल होगा, लेकिन इसका इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 49। तो अगर आप 49 ग्राम लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट लेना है जो टोटल सॉल्यूशन में है, तो उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो वो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। और आपको पता है कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए है, और टोटल वॉल्यूम सपोज कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपकी आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम है। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेनी है तो कंसंट्रेशन नीचे लेते हैं, और ये 1000 लगाते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब यानी कि मिलीलीटर में है और ये लीटर में है। तो ये जो सी कंसंट्रेशन है यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, मतलब कि ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, जैसे वो पहले मोल पर लीटर में था तो वो मोलैरिटी थी, और ये क्या है, ये नॉर्मेलिटी है। तो इस तरीके से ये इस टाइप से हो जाएगा, और इसके यूनिट भी वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले निकाले थे मोलर कंडक्टेंस के। तो वो क्या थे आपको याद है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इन स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो आपको पता है कि इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, एस भी लिख सकते हैं। और अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट, और एसआई यूनिट की बात करते हैं तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एस, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो वही 10⁴ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ही सेम है, सिर्फ आपको याद ये फार्मूला रखना है। फार्मूला दोनों का इक्वल ही है, मोलर कंडक्टेंस का भी यही है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का भी यही है, लेकिन वहाँ पर ये सी मोलैरिटी था और यहाँ पर क्या है, नॉर्मेलिटी है।
तो आगे के ये देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है। तो आपको पता है कि जो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी वो था, वो क्या था, K इंटू 1000 अपॉन सी। सी जो कंसंट्रेशन थी वो यहाँ पर क्या थी, मोलैरिटी थी। और इसी तरह से अगर आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वो भी फार्मूला यही था। और यहाँ पर कंसंट्रेशन थी, कंसंट्रेशन वो किस में थी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मेलिटी से। तो इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं और इन दोनों को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसको डिवाइड करके क्या आने वाला है। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी की रेशो से आप ये इनकी रेशो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था सिंपल रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस।